दोस्तों, आपको दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की खबर तो पता होगी, लेकिन उससे जुड़ा हुआ एक बहुत सनसनीखेज वीडियो आपके सामने लेकर आया। ये बिल्कुल लाइव, ये उसी वक्त का है जिस वक्त धमाका हुआ, उससे 4-5 सेकंड पहले ही ये वीडियो शुरू होती है और अचानक से धमाके की आवाज आती है। इस धमाके की आवाज सुनकर अफरा तफरी का आलम नजर आएगा। इसके बाद की कई तस्वीरें अब तक आप देख चुके होंगे, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है कि हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि धमाका ही इतना जोरदार था। लेकिन इन सब के बीच जो आज मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, वो वाकई सनसनीखेज वीडियो है। फिलहाल एनआईए, फिलहाल एनएसजी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। आप आरोप प्रत्यारोप की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लगते रहने चाहिए, होता है, होना चाहिए, जिससे सरकार पर सवाल उठने लाजमी होंगे। लेकिन यह दौर होता है ऐसा वक्त जब आपको एकजुट रहना होगा। इसलिए आज पहले मैं आपको खबर दिखाऊंगा, लूज पोल क्या क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले दिखाऊंगा वो सनसनीखेज वीडियो जिसने हड़कंप मचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वैसे शुरुआत में वहीं से करूंगा जहां से बीजेपी के नेता हमेशा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा कहा गया, उत्तर प्रदेश में जब आप जाते हैं तो कहते हैं 2017 के बाद दंगा नहीं हुआ। उनको कई तरह के अलग अलग जगह, चाहे कासगंज हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे वो बहराइच हो, कहीं हो, वो उसे दंगा मानने से इनकारी कर देते क्योंकि सरकार उनकी चल रही है। हाँ, लफ्फाजियां उनसे करवा लीजिए। जैसे मोदी सरकार आने के बाद कहा जाता है किसी भी तरह की कोई आतंकी घटना नहीं हुई। बोलने से पहले भी ये 10 बार नहीं सोचते। और ये कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि ये घटना हुई तो इसके बाद आरोप लगाने के लिए विपक्ष को या किसी को ये मिल जाएगी ये घटना हो गई। ये वाकई शर्मसार करने वाली घटना है, जिस पर विपक्ष को भी शांत रहना है और सरकार को गंभीरता से सोचना भी है और बड़ी बड़ी डींगे नहीं आंकनी। ये सारे काम जरूरी होते हैं। लेकिन जो मैं वीडियो का जिक्र कर रहा था, पहले वो वीडियो देखिए। आपने अब तक अलग अलग तरह की तस्वीरें देखी होंगी, गाड़ियां खड़ी हैं, आग लगी है, एक ई रिक्शा पूरी तरह से खत्म हो गया, बहुत सारी चीजें, चीख पुकार सब देख ली। शायद ये वीडियो आपने नहीं देखी होगी, शुरुआत से देखिए, बहुत गंभीर वीडियो है। पहले देखिएगा वहां क्या होने जा रहा है। ये वीडियो ये हुआ है यहाँ पर, उसमें करेंगे स्प्लिटर में ब्लास्ट हो जाएगा। अभी आग लगी है उसमें। क्या कोई क्षति हुई है क्या? तो ये तस्वीर आपको मैंने इसीलिए दिखाई, वीडियो वाकई बहुत सनसनीखेज है। दरअसल क्या है कि तमाम जो न्यूज चैनल वाले हैं वो तो नहीं, ये तस्वीर आती भी नहीं सामने। जो लोग दिन रात कहते हैं ना यूट्यूबर्स क्या करते हैं, यूट्यूब में क्या होता है, तुम लोग तो फट देखो, एक यूट्यूबर की वजह से एक चीज निकलकर सामने आई कि धमाका कैसे हुआ था। क्योंकि सारे तथाकथित राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी पत्रकार तो कहां पर है, बिहार में। वो क्या कर रहे हैं छिपा नहीं है। यहां पर क्या है, एक यूट्यूब का व्यक्ति ही वही लोगों से राय ले रहा था, तभी अचानक से धमाका होता है। दोबारा से बस थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाऊं, ये देखिए। तो सोचिए, उसी समय बातचीत चल रही थी और एक धमाका होता है और धमाके के बाद अफरा तफरी का आलम मैंने आपको दिखाया। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, 10 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। अब आइए शुरुआत करते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, उसके बाद की तस्वीरें क्या निकलकर आई, पहले ये वीडियो देखिए। कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है, वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीर है। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। देखिए कितनी गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई। यह धमाका दिल दहला देने वाला भी है और सोचने पर मजबूर भी करेगा। एक ई रिक्शा टाइप का लग रहा है, उसके तो परखच्चे ही उड़ गए। कई और ई रिक्शे हैं वो बर्बाद, ऑटो भी है, एक वैन खड़ी हुई है वो बर्बाद हो गई। मतलब आप सोचिए कितना जबरदस्त, कितना बड़ा हमला है ये अब तक का हमला है, ब्लास्ट है, ये हम नहीं कह रहे, भी माफी चाहेंगे, ब्लास्ट है। ये कितना बड़ा जबरदस्त धमाका था। क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जिस वक्त ये धमाका हुआ, दिन में एक खबर आती है। खबर थी कि आरडीएक्स बरामद हुआ, एक नहीं, दो नहीं, 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ फरीदाबाद से। कई डॉक्टर्स भी हैं तो इसमें जुड़े हुए आए थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे कि ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया, हमने ये कर लिया। सवाल ये उठता है बस सरकार से कि आप बिहार में बैठकर घुसपैठिया 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 कर रहे थे, और जहां पूरी की पूरी सरकार बैठती है वहां इतना बड़ा कांड हो गया। अब इससे ये कहने से नहीं होगा कि ये हो गया, वो हो गया। आपने बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँक ली हैं, नहीं जरूरत है अब देश को आपकी डींगे सुनने की। काम बताइए, काम क्या हुआ? ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक और वीडियो निकलकर सामने आई है। अफरा तफरी का ही आलम है, जरा देखिए, सुनिए।
ये धमाके के बाद की है, वहीं लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के पास का है। पहले देखिए, यहां पर भी एक और वीडियो देख लीजिए। पहले ये धमाके के फौरन बाद की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ताजा तरीन जो आई है। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था और बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। बम ब्लास्ट हुआ है भयंकर तरीके से, बम ब्लास्ट हुआ लाल किले के ऊपर। बम ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ है इस समय। देखिए, ये ब्लास्ट कहा जाए तो अभी ठीक है, क्योंकि ये सारी जानकारियां एनआईए और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो देंगी। अभी ब्लास्ट तक इसे सीमित रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि सरकार से सवाल पूछिए लेकिन जांच एजेंसियों पर भरोसा रखना होगा, और जांच एजेंसियां अपने तरीके से काम कर रही हैं। जल्दबाजी में ऐसे कोई हमला, जैसे कि भी मैंने भी मेरे मुंह से निकल गया, मैं फिर कहता हूं कि हमला जैसे शब्द का धमाका सिर्फ धमाके तक रखिए, ये बॉम्ब शब्द का इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि ये सारी जानकारियां एनआईए देगी। ठीक है ना, इसीलिए पहुंचा गया। एनएसजी वहां पर जांच पड़ताल कर रही है, एनआईए वहां जांच पड़ताल कर रही है, उनकी जांच रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी सरकार जो सहमी हुई थी, उसको पूरे देश ने उसका साथ दिया। फिर उसके फौरन बाद जो ऑपरेशन सिंदूर किया, तो अपनी ही पीठ थपथपाने लगे मोदी और बीजेपी। अब इस हमले के बाद, जो ये ब्लास्ट के बाद, माफी चाहूंगा, इस ब्लास्ट के बाद जो ब्लास्ट हुआ कैसे हुआ अभी तो जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन इसके बाद भी जवाबदेह सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। कर क्या रही थी डबल इंजन की सरकार? अच्छा, कहते क्या है 2014 के बाद देश में कोई आतंकी हमला नहीं। पढ़ते जाइए, 2025 दिल्ली ब्लास्ट, 2025 में पहलगाम आतंकी हमला, 2024 में देखिए 2 रियासी हमला, बेंगलुरु के कैफे बम विस्फोट, कविश अजीज कहती हैं। 2023 में दंतेवाड़ा बम विस्फोट, एर्नाकुलम यहोवा के साक्षी सम्मेलन केंद्र विस्फोट, एलाथुर ट्रेन आगजनी, राजौरी हमला, 2021 में सुकमा बीजापुर हमला, 2020 में सुकमा माओवादी हमला, जून 2019 में कश्मीर हमला, दंतेवाड़ा हमला, जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड विस्फोट, पुलवामा हमला, सुकमा हमला, 18 में सुंजवान हमला, 2017 में जाते हैं तो भोपाल, उज्जैन, मतलब पूरी लिस्ट है। आप देखिए, पठानकोट भी है, पंपोर हमला है, गुरदासपुर हमला है, उरी हमला है, बारामूला हमला है, ये सारे हैं। और क्या कहते हैं, ये देश में तो कोई आतंकी घटना हुई नहीं जब से ही आए राष्ट्रवादियों की सरकार। नमस्कार।